नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो 3 राज्यों में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और तीनों जगह भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है, उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति के ऊपर बात करेंगे। हालांकि बहुत शोर शराबा हो रहा था बाहर कि बड़ी देर की जा रही है, निर्णय लेने में बड़ी देर की जा रही है, और ऐसे लोग भी कमेंट कर रहे थे अशोक गहलोत जैसे कि जिनके खुद अपने अपॉइंटमेंट में जब ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत की रस्साकसी हुई उसमें कांग्रेस ने कितना समय लगाया, वो भी कमेंट कर रहे हैं। कितना हास्यास्पद है। खैर, इन बातों को छोड़ो। बीजेपी की अपनी एक तरीका है और वो उसी तरीका से किसी भी राज्य की बागडोर किसके हाथ में देंगे वो तय करते हैं। जो चर्चित चेहरे थे, चाहे वो शिवराज चौहान हो मध्य प्रदेश में, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो राजस्थान में, या डॉक्टर रमन सिंह हो छत्तीसगढ़ में, उन तीनों का कहीं भी नंबर नहीं आया। ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति भी है। वो जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उनके अपने तरीके हैं और जो पार्टी हित में है, देश हित में है, वो निर्णय लेते हैं। अब आज मैंने ये सोचा कि इन तीनों जो चीफ मिनिस्टर हैं जो नए नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात की जाए, उनका परिचय भी और क्या परिस्थिति हुई उनका भी, और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है इसके बारे में थोड़ी बात की जाए। तो ये जो 3 नए चेहरे हैं, इनमें विष्णु देव साय जो हैं उनको छत्तीसगढ़ में, डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश में, और भजन लाल शर्मा को राजस्थान की बागडोर देने का बीजेपी ने तय किया है, जिसको सर्वसम्मति से विधायकों ने चुना है। और तीनों ऐसे चेहरे हैं कि जिनके बारे में पहले से कोई भी अटकलें, कोई भी अनुमान नहीं लगा पाए। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया सब बोल रहे थे जिन चेहरों के नाम पे, जिन लोगों के नाम ले रहे थे, उनमें से एक भी इसमें शामिल नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के दिमाग को इनमें से कोई नहीं पढ़ सकता और कोई भी पहले से निश्चित नहीं कर सकता कि मैं ये बनूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। इसमें अनुशासन सर्वोपरि है। जो तय हो गया वो ही चलेगा। अलग से खेमाबाजी हो नहीं सकती, और ये ही इस पार्टी की शक्ति है। जब ही ये अपने कार्यक्रम कर पाते हैं, उनको लागू कर पाते हैं उन कार्यक्रमों को, नहीं तो एक दूसरे की टांग खिंचाई लोग करें और कभी भी जो लक्ष्य है उसको हासिल ना किया जा सके। आप देखें, एक हमारे पास उदाहरण है 1977 का, जब जनता पार्टी केंद्र में आई थी। कहते हैं कि उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा मंत्रिमंडल कभी नहीं बना, परंतु हुआ क्या? हर कोई प्रधानमंत्री था जनता पार्टी के शासन में, और वो पार्टी टूट गई, और जो जनता को इतनी उम्मीदें थीं उन सब पे पानी फिर गया। तो आज हम ये बता दें कि तीनों जो मुख्यमंत्री हैं, ये तीनों मुख्यमंत्री बहुत ही साधारण परिवार से हैं और साधारण कार्यकर्ता से इनकी शुरुआत हुई है। आप ये देखें कि जब तक इनको चुना गया, किसी भी मीडिया ने, किसी भी टीवी ने, किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी पत्रकार ने जरा भी इसका हिंट नहीं दिया
संकेत नहीं दिया। अब राजस्थान में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया, जो 7% ब्राह्मण है राजस्थान में, और काफ़ी अरसे से लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी अब ब्राह्मणों से दूर जा रही है। तो उस उत्तर का भी ये जवाब है। हालांकि इस तरह का कोई लेना देना इस बातों से नहीं है। तो साथियों, अभी हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जो है मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि अजीत जोगी को भी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था छत्तीसगढ़ का कांग्रेस ने, परंतु उनका आदिवासी होना और ना होना इस पे विवाद था। एक IAS अफसर थे, बाद में वो कांग्रेस को भी छोड़ के अपनी पार्टी भी बनाई। लोग कहानी जानते हैं। विष्णुदेव साय सबसे पहले आदिवासी चेहरे हैं, और ये जो हैं साहू, जो तेली कम्युनिटी है जिसका भारी मात्रा में लोग हैं, उससे आते हैं। ये दूसरी पीढ़ी है, यंग पीढ़ी है बीजेपी की। इनकी उम्र 59 साल है। 21 फरवरी 1964 को पैदा हुए। इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल कुनकुनी से शिक्षा हासिल की। इसके बाद अंबिकपुर में आगे की शिक्षा के लिए भी गए, परंतु उसको बीच में छोड़कर ये वापस आ गए, और 1989 में ये बगिया गांव के पंच बने। जो उसकी पंचायत थी बगिया गांव की, उसके पंच बने, और बाद में उसी ग्राम पंचायत के सरपंच भी बने। देखिए कहाँ से इन्होंने अपनी यात्रा, राजनीतिक यात्रा शुरू की है। और जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उस वक्त ये 1990 से लेके 98 तक MLA रहे, टपकरा विधानसभा क्षेत्र से। और 1998 में जब छत्तीसगढ़ अलग से बन गया, तो इन्होंने पाथल गांव विधानसभा क्षेत्र से MLA का चुनाव लड़ा छत्तीसगढ़ में। वो चुनाव ये हार गए, और उसके एक साल बाद ही 1999 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा रायगढ़ से, और जीत गए, और फिर लगातार जीतते रहे। 2014 में इनको केंद्र में मोदी जी ने केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात और खान बनाया। ये 2020 से लेके 22 तक छत्तीसगढ़ जो भाजपा है उसके अध्यक्ष भी रहे। 4 बार MP रहे हैं, 3 बार MLA रहे हैं। फिलहाल ये MLA हैं कुनकुनी से, जो अब जीत के आए हैं, और अब इनको नियुक्त किया गया है। आज ये शपथ ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में। इनका जो इन्होंने नियुक्त होने के बाद में जो अपना बयान दिया, उसमें इन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी की गारंटी, उनके ऊपर बात करी है। तो ये उनके एजेंडा को आगे ले जाने का प्रण करते हैं। दूसरे जो प्रदेश है मध्य प्रदेश,
उसमें डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। यहाँ पे शिवराज चौहान की काफ़ी बातें कर रहे थे। शिवराज चौहान 18 वर्ष से यहाँ पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 18 वर्ष रहे। अब क्योंकि उनको भी जिस ज़माने में मुख्यमंत्री बनाया था वो एक यंग थे, यंग चेहरे थे, नए थे, और आज वो काफ़ी सीनियर हैं। और डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री बनाया है, नियुक्त किया है बीजेपी ने। इनके नाम का जो प्रपोजल रखा वो शिवराज चौहान ने ही रखा। उसी तरह छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह ने रखा, वहाँ के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए। अब अगर हम देखें, डॉक्टर मोहन यादव को 25 मार्च 1965 में जन्मे और ये मध्य प्रदेश के 19वें चीफ मिनिस्टर होंगे। ये उज्जैन साउथ जो है, उत्तरी उज्जैन जो है, महाकाल की नगरी है, वहाँ की विधानसभा से अभी निर्वाचित हुए हैं। ये 213 से एमएलए हैं और तीसरी बार डॉक्टर मोहन यादव एमएलए बने। 2020 में शिवराज चौहान के मंत्रिमंडल में ये उच्च शिक्षा मंत्री बने। ये बहुत ही शिक्षित व्यक्ति हैं जिन्होंने बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए और पीएचडी किया है। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, जो बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, वहाँ से इन्होंने शुरुआत की, उसके साथ जुड़े रहे। आरएसएस से जुड़े हुए हैं, शुरू से ही, प्रारंभ से कैडर के इंसान हैं। ये जब चुनाव हुआ नेता का मध्य प्रदेश में, विधान दल का, विधायक दल का चुनाव हुआ, उसमें तीसरी पंक्ति में खड़े थे। तीसरी पंक्ति में, पीछे तीसरी पंक्ति में खड़े थे। उस वक्त शुरू में जो फोटो ऑब्जर्वर के साथ हुई, किसी ने इनको नोटिस नहीं किया। अचानक से शिवराज चौहान ने जब इनका नाम प्रस्तावित किया तो लोगों को समझ में आया कि डॉक्टर मोहन यादव नए मुख्यमंत्री होंगे। अब जो पहली लाइन थी, अगर देखें, उसमें कितने कितने दिग्गज खड़े बैठे थे उस दिन। शिवराज चौहान थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे, प्रहलाद पटेल थे, कैलाश विजयवर्गीय थे और गोपाल भार्गव आदि थे। और ये सब वो लोग थे जो मीडिया ये कयास लगा रहा था कि ये सब इनमें से मुख्यमंत्री बनेगा, पर कोई नहीं बना। अब एक ये बड़ा समीकरण है जिसकी तरफ मोदी जी का ध्यान गया है। अभी तक बातें हो रही थी कि भाई कोई यादव नहीं है। अगर हम देखें पिछले चुनाव में जो प्रतिशत है, ओबीसी की वोट तो बढ़ी है बीजेपी की, परंतु यादव जो हैं ओबीसी में, उनकी वोटें बीजेपी को कम मिली। यादव आज भी क्षेत्रीय जो पार्टी हैं, चाहे वो अखिलेश की पार्टी हो उत्तर प्रदेश में या फिर लालू जी की पार्टी हो बिहार में, उसके साथ यादव ज़्यादा है। पर अब इस तरह की नियुक्ति बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगी और यादव की वोट मध्य प्रदेश में तो है ही, बिहार और उत्तर प्रदेश से भी बढ़ेंगे। क्योंकि वो जो दोनों पार्टी हैं, अगर आप उनका देखें, उनमें चीफ मिनिस्टर ज़रूर है यादव, पर है कौन? एक परिवार के लोग हैं। एक आम साधारण कार्यकर्ता कभी भी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का सपना नहीं देख सकता।
अगर मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर हैं तो उनका बेटा बनेगा, अखिलेश बना और ही परिवार के सदस्य बनेंगे। ऐसे ही बिहार में लालू जी हटे तो राबड़ी देवी जी बनी, जिनको कुछ खास आता जाता नहीं था, उनकी पार्टी में बहुत सक्षम लोग थे। तो इस तरह के यादव मुख्यमंत्री रहे। ये बीजेपी ने ये दिखाया कि एक साधारण कार्यकर्ता, एक साधारण यादव भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। और वैसे भी बीजेपी में अगर हम देखें तो जिस तरह से भजन लाल शर्मा और ये लोग बने, उससे एक उम्मीद ये भी रहती है, एक बूथ का कार्यकर्ता भी ये सोच सकता है कि मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ। आखिर मोदी भी तो ऐसे ही आए हैं। मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, उससे पहले एमएलए नहीं थे। जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले उन्होंने केंद्र सरकार में कोई मिनिस्ट्री या उससे पहले एमपी नहीं थे। पहली बार एमपी बने और पहली बार ही देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसी तरह से एक आम आदमी को इस पार्टी में स्थान मिल रहा है, जो एक आम कार्यकर्ता है उसको स्थान मिल रहा है। और ये इस पार्टी की दूसरी पार्टियों के ऊपर बने रहने की एक बड़ी ताकत है, जो अन्य में नहीं है। अब तीसरे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री नामित किए गए हैं, वो हैं भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा जो है सांगानेर से एमएलए हैं। इनको सिटिंग जो एमएलए थे बीजेपी के, उनको हटा के इनको टिकट दिया गया और वहाँ से ये भारी बहुमत से जीते हैं। पहली बार एमएलए बने हैं। अगर इनकी आयु देखें तो 56 वर्ष इनकी आयु है। ये एमए पॉलिटिकल साइंस हैं और अटारी गांव है जो नदबई कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, भरतपुर में, वहाँ के ये रहने वाले हैं। ये अटारी गांव के रहने वाले हैं। ये संगठन के आदमी हैं। ये 4 बार राज्य महासचिव रहे हैं बीजेपी के राजस्थान के। आरएसएस के जुड़े हुए लोग हैं। इनकी शुरुआत अखिल भारतीय विद्या परिषद से हुई, जो स्टूडेंट विंग है। और अगर इनके कुछ काम देखें तो 1990 में इन्होंने एक मार्च निकाला था श्रीनगर तक। जो कश्मीरी पंडित को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा था, उसके खिलाफ इनको ऊधमपुर में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने राम मंदिर के लिए अयोध्या में भी जो संघर्ष हुआ उसमें ये शामिल थे और उसमें भी ये जेल गए। ये 27 साल की उम्र में सरपंच बने। देखिए, ये 3 मुख्यमंत्रियों में से 2 ऐसे हैं जिन्होंने ग्राम पंचायत से अपना जीवन शुरू किया है। एक भजन लाल शर्मा और दूसरे विष्णु जी, छत्तीसगढ़ के। दोनों ने शुरू किया है पंच से, सदस्य बने। ये पंचायत समिति कई पंचायतों को जोड़ के बनती है, उसके भी ये सदस्य रहे हैं। ये 2003 में भी एमएलए का इलेक्शन लड़े थे और 2003 में जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उसमें ये चुनाव हार गए और इनकी जो पोजीशन थी वो 5वीं रही थी। और ये इलेक्शन इन्होंने नदबई विधानसभा से लड़ा था। उस वक्त देवी सिंह भाटी की एक पार्टी, देवी सिंह भाटी बीजेपी के ही
नेता थे तो उन्होंने एक पार्टी बनाई थी राजस्थान न्याय मंच, उससे ये चुनाव लड़े थे। ये अब पहली बार सांगानेर से एमएलए बने और पहली बार ही इनको मुख्यमंत्री बना दिया। ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिस वक्त राजनाथ जी जो केंद्रीय पर्यवेक्षक थे, उनके साथ वसुंधरा राजे सिंधिया बैठी थी, तो उनको एक पर्ची दी गई और वसुंधरा राजे सिंधिया को नाम प्रपोज करना था। तो उन्होंने जब ये पर्ची पे नाम देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, यही है। तो इस तरह के लोग आ रहे हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री। अब सवाल उठता है कि साहब विधायक दल के नेता ने वही क्यों चुना जिसको केंद्रीय नेतृत्व ने कहा, मोदी जी ने कहा। अरे भाई, मोदी जी भी तो ऐसे ही आए हैं, और अगर ऐसे आदमी को आप सहारा नहीं देंगे तो उनको विधायक दल का नेता कैसे चुना जाएगा। ये लोग तो कभी ऊपर आएंगे ही नहीं, फिर तो जो बड़े बड़े नाम हैं वही चलते रहेंगे, लगातार बनते रहेंगे। छोटे कार्यकर्ता को, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को तो कभी मौका मिलेगा नहीं। अब अगर हम देखें, ये थी बात तीनों मुख्यमंत्रियों की। अब अगर हम देखें तो ये तीनों मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो हिंदुत्व के प्रति काफ़ी सजग है। मोहन यादव का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो तलवारबाजी कर रहे हैं, और एक वीडियो में उन्होंने महाकाल की नगरी में के समर्थन में जो माइक हटा उसके बारे में बात कर रहे हैं। भजन लाल का हिंदू पाठ करते हुए आपको वीडियो वायरल है, मिल जाएगा। और विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ की एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है कन्वर्जन की, उसके खिलाफ काफ़ी काम किया है। अगर अब तीन जो सीएम है, समय ज़्यादा होता जा रहा है, वीडियो लंबी बनती जा रही है, इसलिए मैं संक्षेप में इसे समाप्त करता हूँ। तो ये बता के कि अगर हम देखें इनके डिप्टी सीएम कौन है, किस तरह से इन्होंने समीकरण को बैठाया है। आने वाले 2024 के चुनाव में मोदी जी ने ये समीकरण सोचा है या केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा है कि किस तरह से मिलेंगी, और जो ये इंडी गठबंधन शोर मचा रहा था जातीय जनगणना, और उसके हिसाब से ये अनाप शनाप बातें कर रहे थे, तो उसके सारे असर को निष्प्रभावी करने के लिए आप देखें इन्होंने क्या किया है। मोहन यादव सीएम हैं, इनके साथ में ये ओबीसी से आते हैं, यादव से आते हैं, और ओबीसी की संख्या मध्य प्रदेश में 50% है। हालांकि शिवराज चौहान भी ओबीसी के थे, चौहान लगा हुआ था, पर वो भी ओबीसी के ही नेता थे। इनके दो उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जगदीश देवड़ा जो दलित हैं, और दलितों की संख्या 15% है मध्य प्रदेश में। दूसरे डिप्टी सीएम हैं राजेंद्र शुक्ला जी मध्य प्रदेश में, और ये सवर्ण हैं, और 15% सवर्ण मध्य प्रदेश में है। तो ये टोटल हो जाता है 80%। 80% लोगों को इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स में। अब हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो भजनलाल शर्मा हैं वो सवर्ण हैं 20%, और सवर्ण हैं राजस्थान में, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं इनके दो, एक तो दिया कुमारी हैं जो राजपूत हैं,
राजपूतों की संख्या 9% है राजस्थान में, और ये महिला है तो 50% महिलाओं की भी संख्या आप जोड़ लें। और दूसरे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, वो हैं प्रेमचंद बैरवा। प्रेमचंद बैरवा दलित समाज से आते हैं और दलितों के 17% वोट हैं। तो अगर हम देखें टोटल वोट जो एड्रेस कर रहे हैं ये चीफ मिनिस्टर और ये 96% के हैं। मोहन यादव यानी कि मध्य प्रदेश के उसमें अगर इन तीनों का जोड़ें तो 80%, यहाँ पे 96%। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो विष्णुदेव साय आदिवासी हैं जो 32% है। आदिवासी छत्तीसगढ़ में 32% है और यह आदिवासी पहले चीफ मिनिस्टर है। इनके 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक अरुण साव हैं। जो अरुण साव हैं वो ओबीसी है और ओबीसी का जो परसेंटेज है वो 41% है छत्तीसगढ़ में। और दूसरे जो चीफ मिनिस्टर है वो विजय शर्मा हैं, जो सैवरण हैं छत्तीसगढ़ में, वो 9%। और इन तीनों का अगर टोटल करें तो 82%। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 80%, भजनलाल शर्मा राजस्थान में है तो राजस्थान की 96%, और विष्णुदेव साय के साथ जो लोग हैं और विष्णुदेव खुद मिलके 82%। 80, 96 और 82 इतने परसेंट लोगों को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है थ्रू चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर। दोस्तों, कहने को बात और भी है, कुछ लंबा हो गया है वीडियो, इसलिए मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं।